वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में जो मैं विषय लेकर के आई हूँ वो ये है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में हम अपने मानव जीवन की अशुद्धियों को कैसे दूर करें। देखिए, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तब हम एक विशुद्ध आत्मा के रूप में होते हैं। हमें विशुद्ध आत्मा मिलती है जो एक देह के अंदर होती है और उस समय वो भी विशुद्ध ही होती है, किंतु कुछ ही समय के बाद हमें हमारे मानव जीवन के संवेग घेरने लगते हैं और धीरे 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 हमारे शरीर में या हमारे मन में बहुत सारी अशुद्धियाँ जन्म ले लेती हैं, अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वो अशुद्धियाँ कैसे होती हैं? जैसे जैसे हम अपने इच्छाओं से जुड़ने लगते हैं वैसे वैसे वो हमारे मानव जो मनुष्य का शरीर है, जो मानव जीवन है, वो उसकी लालसाओं से घिरने लगता है। यदि अगर हम देखेंगे जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो हमें भूख लगती है तो हम रोना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें जब हम रोते हैं तो उसके बाद हमें हमारी भूख मिटाने का साधन मिल जाता है। मतलब हमारी माँ हमारे पास आकर के हमें भोजन देती है। तब हमारी जो बुद्धि है वो हम पर हावी होती है। वो हमें ये सिखाती है कि जब भी रोएंगे तो पेट भरेगा। और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में हम क्या सीख जाते हैं, क्रोध करना बड़ा सीख जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे आपने देखा होगा, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्रोध करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि वहाँ पर को हावी होने लगती है। हमारी बुद्धि एक ऐसी तंत्र है जो कहना चाहिए कि जो हमारे जीवन को संचालित करती है। और अगर हम जब आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा इसके बिल्कुल विपरीत है। वो हमारा जीवन चल रहा है क्योंकि हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हम चलते हैं बुद्धि के हिसाब से। और बुद्धि के हिसाब से चलने के कारण ही क्या होता है कि जो भी अशुद्धियां हैं हम वो ग्रहण करते चले जाते हैं, क्योंकि बुद्धि तर्क करती है। वो तर्क करती है कि हाँ, ऐसा नहीं तो ऐसा सही। हर चीज़ का तोड़ हमारी बुद्धि के पास पहले से ही मौजूद होता है। वो बताती है कि हाँ नहीं, ये अगर ऐसा है तो नहीं, अगर हम इसके विपरीत अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। मतलब गलत को भी सही ठहराने का काम बुद्धि कर लेती है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा हमें हमारे जीवन के वास्तविक तत्व की ओर ले जाने का प्रयास करती है, लेकिन हम उसकी सुन नहीं पाते हैं। बहुत बार हमारी इंट्यूशन, हमारी आत्मा हमको बताती है, हमें सचेत करती है कि नहीं, आपने इस तरफ नहीं जाना चाहिए। यदि आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो आपके मन में एक बार के लिए आता है कि नहीं, ये करना सही नहीं होगा, लेकिन हम तर्क के आगे हार जाते हैं। हम बुद्धि की सुनते हैं और उसके आगे हार जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, तर्क है, हाँ तो ऐसा हो सकता है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि ये हमारे जीवन में उन अशुद्धियों को भरने लगती है। अब बात आती है कि उन अशुद्धियों से दूर कैसे हुआ जाए, अपने आप को उन अशुद्धियों से कैसे अलग किया जाए, कैसे जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, इस यात्रा पर चल रहे हैं, तो कैसे उन्हें दूर करें। तो आज हम कुछ अशुद्धियों की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्रम से हम बात करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारी अशुद्धियों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं क्रोध की। क्रोध हमारे अंदर बहुत जल्दी उपज जाता है, बहुत जल्दी जन्म ले लेता है। बहुत छोटे समय से ही हमारे अंदर क्रोध जन्म ले लेता है। जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारा क्रोध आता है। जब भी कोई बात हमारे मन की जैसी नहीं होती है, हमें क्रोध आता है। कोई हमें कुछ कह देता है, हमें क्रोध आता है। हमें किसी बात से अपमान महसूस होता है, हमें क्रोध आता है। किसी काम को हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं तो हमें क्रोध आता है। हमें कहीं जाना है, हम नहीं जा पा रहे हैं, हमें क्रोध आता है। मतलब अगर आप कुल मिला के क्रोध को समझें, क्रोध क्या है? जो चीज़ हमसे नहीं हो पा रही है। मतलब
जहाँ पर हम नहीं अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर हमें क्रोध आ रहा है। तो क्रोध क्या है? हमारे अपने अंदर, हमारे अपने मन की उपज है। हमें किसी और के कारण क्रोध नहीं आ रहा है, हमें अपने कारण क्रोध आ रहा है। हम अपने आप की वजह से नाराज हैं। किससे नाराज? अपने आप से नाराज। हमें लगता है कि हम दूसरे से नाराज हैं, पर हम दूसरे से नाराज नहीं हैं। अगर आप तार्किक रूप में अपने आप को देखें, आप अपने अंदर झांकें, तो आप देखेंगे, यदि हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम क्या देखते हैं कि क्रोध हमारे अपने मन की उपज है। हमारे मन के अंदर वो अपने आप उत्पन्न हो रहा है और हम ही उसके जन्मदाता हैं और हम ही उससे घिरे रहते हैं। वो उस अशुद्ध भी हमारे ही आत्मा, हमारे ही शरीर को कर रहा है, हमारे ही मन को अशुद्ध कर रहा है। वो अशुद्धि भी हमारी ही है, हमारी ही वजह से हुई है और हमें ही घेर रही है। हम कहते हैं कि हम उससे नाराज हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह देता है तो हम कहते हैं कि हम उससे नाराज हैं। लेकिन एक बार आप आत्मविश्लेषण करके देखें कि क्या आप वास्तव में उस व्यक्ति से नाराज हैं? नहीं, आप उससे नहीं, आप अपने आप से नाराज हैं। आपकी नाराज़गी खुद से है, किसी और से नहीं है। क्यों? क्योंकि उस क्रोध का जो बीज उत्पन्न हुआ वो आपके अंदर उत्पन्न हुआ, उसे आपकी बुद्धि ने उत्पन्न किया। आप नाराज़ हुए। आप क्या है? आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर पाए, इस वजह से हमें गुस्सा आ गया, तो वो क्या हुआ? वो आपने अपने अंदर की कमी को स्वीकार नहीं किया। अगर आपने स्वीकार कर लिया होता तो आपको क्रोध नहीं आता, लेकिन जब आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो आपको क्रोध आ गया। इसके विपरीत यदि आप क्रोध नहीं करते, इसके विपरीत यदि आप ये प्रयास करते कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और अगर मैं प्रयास करूँ तो मैं अपनी इस कमी को सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ, तब क्या होता? तब क्रोध नहीं आता। जब क्रोध इस कोटि में आता है, इस श्रेणी में आता है कि आप अपने आप को कहीं पर किसी दूसरे से कम सिद्ध कर पा रहे हैं, तो तब क्या है? तब क्रोध से मुक्त होने का उपाय यही है कि आप अपने उस कमी को अपने अंदर स्वीकार करें कि हाँ मुझ में ये कमी है और मुझे इस कमी को दूर करना है। और वो कमी दूर कैसे होगी? वो कमी दूर होगी प्रयास के द्वारा, कि आप अपने अंदर की उस कमी को दूर करके आप अपने आप को सही बना सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसा होना चाहिए, तो आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए कोई भी कार्य अगर वो करना चाहे, वो ठान ले, तो असंभव नहीं है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी गलत मार्ग का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव क्या होगा? वो आपके अंदर और भी कई सारी अशुद्धियाँ लेकर के आएगा, बहुत सारी कमियाँ लेकर के आएगा, जिनसे पार पाना पहले से क्रोध से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों को हमने देखा है कि वो किसी काम को कर रहे होते हैं या किसी छोटी सी बात में अगर उनसे किसी ने कुछ कह दिया तो उन्हें इतना क्रोध आ जाता है कि वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? मतलब कि क्या है कि क्रोध ने उनको पूरी तरह से इस तरह से घेर लिया है, इस तरह से जकड़ लिया है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो प्रयास करना होगा कि आप उस क्रोध से बाहर निकलें। कैसे निकलेंगे? आपकी सांसें, ये जो आपकी जो प्राण वायु है, ये संजीवनी है। क्यों है संजीवनी? क्योंकि इसी की वजह से तो जिंदा है। आप सांस ले रहे हैं अर्थात आप जीवित हैं। ये संजीवनी आपको हर क्षण, आपको बिना पता लगाए, बिना थकाए आपके अंदर चलती जा रही है और आप जीवित हैं। आपके जीवित होने का प्रमाण है ये संजीवनी, ये सांसें। तो आपको कभी भी क्रोध आए, कभी भी थोड़ा सा आए, ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा आए, सबसे पहले एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करिए और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कीजिए। पूरी सांसें आप ऐसे भरिए अपने फेफड़ों में कि वो फूल जाएं और फिर उसे छोड़ें।
आप कुछ देर अगर इस तरह से करते हैं तो ये सांसें क्या करती हैं, ये सांसें आपके को जीवित बताने के अलावा आपके मन को शांत कर देती हैं। ये बड़ी जादुई चीज़ें हैं, यही तो जादू है ईश्वर का। आप सांस ले रहे हैं और वही सांसें आपके क्रोध को शांत कर रही हैं। धीरे धीरे आपका क्रोध शांत हो रहा है, तो फिर आप उस परिस्थिति के बारे में शांत मन से सोच सकते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। आपको उस परिस्थिति का विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि जब आप विश्लेषण कर रहे हैं आपको दोबारा से क्रोध आ रहा है, तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं, बैठे हैं या जो भी कर रहे हैं, उस स्थान को कुछ क्षण के लिए छोड़ दें। कुछ दूर जा कर के, किसी दूसरी जगह पे जा कर के आप फिर से सांस लें, फिर से अपने आप को शांत करें, क्योंकि आपकी सांसें आपको शांत कर देती हैं। जो आपके अंदर क्रोध की गर्मी उत्पन्न हो गई थी, उस गर्मी को ठंडा करने का काम आपकी सांसें कर डालती हैं। वो सांसें आपको शांत कर देती हैं और उसके बाद अब आपको बुद्धि दी है, अब आपको बुद्धि का प्रयोग अपने तरीके से करवाना है। अब आपको उस परिस्थिति के दोनों पहलुओं के बारे में सोचना है। जब आप दोनों पहलुओं को समान रख कर के सोचेंगे, तो तब आप पाएंगे कि आपका क्रोध व्यर्थ था। आपको उस परिस्थिति पर क्रोध नहीं करना था। और ये प्रयास अगर आप बार बार करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाएगा जब आप अपने क्रोध पर विजय पाने लगेंगे और आपके अंदर से ये अशुद्धि खुद ही दूर होने लगेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर से क्रोध नाम की जो अशुद्धि है वो दूर हो गई और उसने आपको एक शांत मनुष्य बना दिया है। तो प्रयास कीजिएगा और प्रयास का रिजल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने विचारों के साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।